Today we will start the question number 3rd and question number 4th of the exercise. Now we will discuss question number 3rd. What we had given, tan a plus b is equals to root 3. So I will write tan a plus b is given root 3. And second part, what I had given, tan a minus b. Tan a minus b is equals to what? That is 1 upon root 3. These two things are given in the questions, and question is saying that a plus b is less than 90 degree और greater than 0 degree. a और b का सम हमारे पास कितना होना चाहिए? 0 और 90 के बीच का होना चाहिए, ठीक है. एंड a इज ग्रेटर देन b. एंगल a क्या है? एंगल b से बड़ा है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे सोल्यूशन के लिए? इट इज गिवन एंड नाउ वी विल डू द सोल्यूशन. सोल्यूशन हमारा क्या होगा? tan a plus b is equals to root 3. इट इज गिवन. ओके, सो रूट 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? tan 60 degree is equals to root 3. Check your table. Is tan 60 is equals to root 3 or not? Check your tables if you had table with you. Okay, in your book it is given on page number 148. Okay, what is our tan 60 degree? That is root 3. So I can write root 3 as tan 60 degree. So I can write it as tan a plus b is equals to tan 60 degree. From here both the ratios are in 10. So we can eliminate the ratios. हम ratios को क्या कर सकते हैं? Eliminate कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाती है? 60 डिग्री. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया. सिमिलरली जो हमें गिवन है सेकंड थिंग, दैट इज tan a माइनस b. इस बार हम किसको लेंगे? tan a माइनस b को. वो हमारे पास कितना है? 1 अपॉन रूट 3. ठीक है, अगेन आप टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा tan 30 डिग्री हमारा कितना होता है? 1 बाई रूट 3. ओके, तो मैं a माइनस b को कैसे लिख सकती हूँ? tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. सिंस 1 बाई रूट 3 को मैंने क्या लिख दिया? tan 30 डिग्री. ओके, तो tan से tan फिर से रेशियोज एलिमिनेट. हमारे पास क्या बचेगा? a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ओके, ये हमारी क्या हो गई? सेकेंड इक्वेशन. नाउ इक्वेशन फर्स्ट, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. जब भी हमें दो इक्वेशंस गिवन होती है, दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले मैं जब ऐड करती हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो मेरे पास क्या आता है? 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सिंस प्लस b माइनस b इज व्हाट? 0. तो यहाँ से a और a कितना हो गया? 2a हो गया. 60 और 30 हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री. तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 90 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 45 डिग्री. इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें एंगल a की वैल्यू पता है, तो हम एंगल b को निकालेंगे. पुट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकेंड में इस वैल्यू को पुट करो. तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ओके, तो a हमारा कितना है? 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स, a हमारा कितना है? 45 डिग्री. दैट इज 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज व्हाट? 15 डिग्री. So what we get? A is equals to 45 degree and B is equals to 15 degree. Check the conditions. A plus B is less than 90 degree. Yes, we have A plus B. What is our A plus B? That is 60 degree. That is less than 90 degree. हमारे A और B का सम कितना हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है, जो 90 डिग्री से लेस है. ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है? A is greater than B. Yes, we get A is greater than
बी, 45 बड़ा होता है ना 15 डिग्री से. सो आई होप यू got that question. Take a screenshot so that I can continue with the next question. Very good. So next question, what is our question number 4? State whether the following are true or false. Justify your answers. Okay, हमें बताना है जो statements हमें given है वो true है या false है और उन्हें justify भी करना है. First of all, what we had, sin a plus b is equals to sin a plus sin b. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है. तो आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं. अदरवाइज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, sin a plus b is equals to sin a plus sin b. Okay, this is not the correct formula of sin a plus b. ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम लेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, एनीथिंग विच एवर यू प्रिफर्ड. एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. यू कैन टेक 0 और 90 ऑल्सो. ठीक है, कोई भी दो एंगल, हमें दो डिफरेंट एंगल्स लेके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, साइन ए प्लस बी. मैं पहले किसको सॉल्व करूंगी, LHS को सॉल्व करूंगी. तो साइन 30 plus 60 degree. What is our sin 30 plus 60? That is sin 90 degree. And sin 90 हमारे पास कितना होता है, that is 1. Similarly जब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, sin a प्लस sin b. तो sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री. sin 30 हमारा कितना होता है, what we have the value of sin 30, it is 1/2. and what is the value of sin 60 is √3/2. so from here we get 1 plus √3. what we get, 1 plus √3 divided by 2. is our left hand side and right hand side are equal? No, LHS is not equals to RHS, so this statement is false. okay, so this statement is false. समझ में आया? sin a plus b sin a plus sin b के इक्वल नहीं होता है. इसका रियल फॉर्मूला क्या होता है, sin a plus b का फॉर्मूला होता है हमारे पास sin a cos b plus cos a sin b. ये होता है sin a plus b का फॉर्मूला. ठीक है, और हमें ये गिवन है तो ये इनकरेक्ट है, हमें पता है. और जस्टिफाई कैसे करेंगे हम, एक एग्जांपल लेके. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल कंटिन्यू. एनी डाउट टिल हियर? नो, देन लेट्स सी सेकंड. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज होता है, हमारे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है क्या. तो साइन 0 पे हमारे पास कितना होता है, 0. साइन 30 पे हमारे पास कितना होता है, 1/2. देन साइन 45 पे हमारे पास क्या होता है, 1/√2. साइन 60 कितना होता है, √3/2. एंड साइन 90 कितना होता है, 1. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज कर रही हूँ, दैट इज 0 से 30, 30 से 45, 60, 90, उसी तरीके से मेरी वैल्यूज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. देखो यहाँ पे क्या थी, 0 थी, और यहाँ पे इंक्रीज होते होते कहाँ तक पहुंच चुकी है, 1 तक पहुंच चुकी है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. जैसे जैसे मैं एंगल का मेजरमेंट को बढ़ाती जाऊंगी, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. उसके बाद द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट द थीटा इंक्रीजेज. ठीक है, सिमिलर चीज हमें किसके लिए पूछ रहा है, कॉस थीटा के लिए, कि कॉस थीटा में भी जब हम एंगल इंक्रीज करते तो वैल्यू इंक्रीज होती है क्या. लेट्स चेक क्या होता है यहाँ पे. जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज कर रही हूँ, दैट मीन 0, 30, 45, 60 एंड 90. तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो, फर्स्ट में 1 थी, फिर √3/2, 1 से कम, 1/√2, √3/2 से भी वैल्यू कम, 1/√2 दैट इज हाफ से भी वैल्यू कम. क्या हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीज. ठीक है, 1 से कहाँ जा रही है, 0 तक जा रही है, दैट मीन्स वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया,
false. This statement is false, that the value of cos theta increases as theta increases is false. ये क्या होना चाहिए? The value of cos theta decreases as theta increases. जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos theta की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. sin theta is equals to cos theta for all values of theta. क्या सारे वैल्यूज के ऊपर sin theta और cos theta की वैल्यू सेम रहती है क्या? नहीं रहती है. सिर्फ 45 डिग्री के ऊपर साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहती है, अदरवाइज सारे एंगल्स पे क्या रहती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? फॉल्स है. कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. कॉट ए को हमने डिफाइन नहीं किया है क्या? ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. तो हमारा ये 0 डिग्री है, ये हमारा कॉट ए है. कॉट ए हमारा क्या है? इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड. इनफाइनाइट हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, but it is real, in real it is not defined. तो cot 0 degree is not defined. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 ओवर हो जाती है. यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? नाउ आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, so that I got it that you don't have any query in these questions. I hope you all are clear. I will continue with your next topic, that is complementary angles. Now we had to study about the complementary angles in trigonometric ratios. ठीक है, complementary angle के बारे में हमने पढ़ा है हमारी previous classes में. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और एक चीज हमने पढ़ी है सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री. एंड सप्लीमेंट एंगल क्या होता है हमारा? द एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री. ठीक है, जिस एंगल का मेजरमेंट हमारे पास 90 डिग्री होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और जिनका सम हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, तो अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री को कितना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जब हम बात करें तो दो ऐसे एंगल्स, टू एंगल्स जिनका सम कितना होना चाहिए हमारे पास? 90 डिग्री. ठीक है, एनी टू एंगल्स whose मेजरमेंट, ठीक है, whose मेजरमेंट ऑफ सम इज 90 डिग्री. दो ऐसे एंगल जिनका सम मैं करूं तो मेरे पास कितना आता है? 90 डिग्री आता है. तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, और हमारे पास कितने रेशियोज है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. ये 6 जो रेशियोज है इनमें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन थीटा कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक थीटा कोसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है. तो हमारे पास इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर भी 6 फॉर्मूला है. साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा. कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? साइन 90 माइनस थीटा. टेन थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? कॉट 90 माइनस थीटा. एंड कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ टेन 90 माइनस थीटा. सेक इज व्हाट? कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक इज व्हाट? सेक 90 माइनस थीटा. मैम अब आपने ये सारे फॉर्मूलेस तो लिख दिए, ठीक है, हम कैसे मान ले इसके बराबर है? तो लेट्स चेक. फर्स्ट हम लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा. ठीक है, कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है ये ट्रू है या नहीं है, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है,
तो मैं क्या लेती हूँ, पहले थीटा को कुछ भी एक मेजरमेंट ले लूँ, 30 डिग्री ले सकती हूँ. यू कैन स्टार्ट विद 0 ऑल्सो, 45, 90 एनी एंगल. ओके, तो मैं LHS जब लेती हूँ तो क्या आएगा मेरा, साइन 30 डिग्री. साइन थीटा एंड साइन थीटा इज व्हाट, साइन 30 डिग्री. साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, दैट इज 1/2. सिमिलरली मैं जब लूंगी RHS को तो मेरे पास क्या आती है, cos 90 माइनस थीटा, दैट इज cos 90 माइनस थीटा. हमने क्या लिया है यहाँ पे, 30 डिग्री लिया है. तो क्या हो गया ये हमारा cos 60 डिग्री. और cos 60 डिग्री हमारा क्या होता है, 1/2. cos 60 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है. ठीक है, तो यहाँ से हमें LHS और RHS क्या मिल गई, इक्वल. इसका मतलब क्या है, साइन कॉस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0. ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 0 मतलब cos 90, और cos 90 की वैल्यू भी क्या होती है, 0. ठीक है, साइन 0 0 होता है, cos 90 0 होता है. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट. दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमारे पास ये 6 फॉर्मूलाज है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री, एंड वाइस वर्सा. दैट मीन रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो हैपन. दैट मीन्स cos थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालू तो sin 90 माइनस थीटा होता है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी विल कंटिन्यू. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें इतना ही पढ़ना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे उसका इफेक्ट क्या है. मैंने एक को प्रूव किया है, आप सारे को चेक कर सकते हैं. आपके पास थीटा की डिफरेंट वैल्यूज है, उस पर रखो और यू कैन चेक वेदर दीज formulas are correct or not. Okay, हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल. What is our first 18 number example? 18 number example states that evaluate tan 65 degree cot 25 degree. Okay, so example 18 you can do easily since it has done here. So I will do yourself. Okay, I will do the do yourself. Okay, so do yourself हमें क्या कहता है, evaluate क्या करना है, sin 57 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 33 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, कि एंगल क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कुछ है, तो आप क्या चेक करोगे, ये दोनों अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है. ठीक है, तो इनका जब मैं सम करती हूँ तो 90 डिग्री आता है. इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज को यूज कर सकती हूँ. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज को मैं कैसे यूज करूंगी, ठीक है, मेरे पास क्या फॉर्मूला, या तो मैं साइन को चेंज करूं या मैं कॉस को चेंज करूं. तो मैं न्यूमरेटर में साइन को चेंज करूंगी. मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर में चेंज करूंगी. मेरे पास यहाँ क्या है, साइन 57 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, 33 डिग्री है. तो मैं क्या लिखूंगी इसको, साइन थीटा है, मैं साइन थीटा को किस में चेंज कर दूंगी, cos 90 माइनस थीटा कितना है हमारा, 57 डिग्री. ओके, डिवाइडेड बाय cos 33 डिग्री. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, cos 90 माइनस 57, अगेन मेरे पास कितना आ जाएगा, cos 33 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 33 डिग्री. ठीक है, जब दोनों चीजें सेम है, ठीक है, तो उसका जब हम रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 1. तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, दैट इज 1. ओके, यहाँ तक की बात समझ में आई. हम क्या करेंगे, जब भी हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट या तो मैं साइन को चेंज करूंगी या मैं कॉस को साइन में चेंज करूंगी. दोनों तरीके से कर सकते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा था, उसको मैंने क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा मेरे पास कितना हो गया, cos 30 डिग्री, 33 डिग्री अपॉन cos 33 डिग्री, दैट इज 1. ओके,